बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कब दोबारा बेहतरी आएगी। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी परचेजिंग की हुई है वो आप कब तक का अपने माइंड में एक होल्डिंग रखें कि कब तक उनकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है एक बड़ा जंप लगेगा, और नए जो प्लान कर रहे हैं उनके हवाले से भी इसके हवाले से होगा कि वो कब तक की जो होल्डिंग पावर है वो लेके इस मार्केट के अंदर एंटर हो। अच्छा, अभी आज 15 सितंबर 2022 है। अच्छा, आज की इस वक्त की तक की मार्केट देखें तो आपको पता है कि ये इस वक्त बिल्कुल रियल एस्टेट मार्केट जो है वो स्लो चल रही है, बल्कि डेड स्लो है। सबसे पहले वो रीजंस फाइंड करते हैं कि किसकी वजह से ये मार्केट स्लो है, और आज से एक साल पहले यानी 2021 के अंदर कौन सी ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम था। अच्छा, 2021 के अंदर जो सबसे ज़्यादा बूम था उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस वक्त टैक्सेस के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वेव दिया हुआ था। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर इसके अंदर रिलैक्सेशन थी कि फाइलर का टैक्स अगर डिस्कस कर ले तो वो 1% होता था, नॉन फाइलर का जो है वो 2% होता था। स्टेट वेज नई गवर्नमेंट आई 2022 के जुलाई के बाद। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके अंदर टैक्सेस की एक भरमार कर दी। 1% से बढ़ा के 2% कर दिया फाइलर का, नॉन फाइलर का जो है वो 2% से इंक्रीज़ करके 7% कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इस रियल एस्टेट मार्केट के अंदर रुकने का। उसकी वजह यह है कि आप जब जब पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब जब इस तरह के टैक्सेस लगे हैं रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, तब तब रियल एस्टेट मार्केट जो है उसके अंदर बहुत बुरी तरह जो है वो स्लम्प आया है, बहुत बुरी तरह मार्केट जो है वो डेड स्लो हुई है। उसके बाद 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया हुआ था, जिसकी वजह से लोग इसके अपने घर बनाने के हवाले से, मटेरियल के हवाले से इस साइड के ऊपर लोगों का रुझान था। लोगों का इस साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने 2022 के अंदर जब वो ऑफ हुआ, ख़त्म हुआ, तो लोगों ने वहाँ पे अपने आप को जो है वो रोक लिया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो पैसा था वो आपका ब्लैक का पैसा जो है वो लास्ट ईयर जो है वो मार्केट के अंदर आया, मार्केट के अंदर रोटेट हुआ, मार्केट के अंदर लोगों ने बाइंग सेलिंग की। वही जो ब्लैक का पैसा जब अभी मार्केट के अंदर 2022 के अंदर वो मार्केट से रुका है, वो मार्केट से गायब हुआ है, तो मार्केट के अंदर वही जो है वो आपको बिल्कुल खामोशी, सुस्ती नज़र आने लगी है। क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी पैसा जो है वो वाइट होने की जो इंडस्ट्री है वो यही है, जो आपकी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट है, इसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और ज़्यादा पैसा ब्लैक का जो है वो इसी मार्केट के अंदर जो है वो इन आउट हो रहा होता है। तो अभी जितने भी इन्होंने इसके ऊपर थोड़े से इक़दाम सख्त किए हैं, टैक्सेस लगाए हैं, उसकी वजह से भी मार्केट रुक गई है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आगे फ्यूचर क्या अंदर के इस वक्त मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन होगी, कब ये मार्केट दोबारा चलेगी, कब मार्केट के अंदर हमें दोबारा फिर वही हाइप नज़र आएगी, वही चीज़ें नज़र आएंगी जो कि हमें एक साल पहले तक जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एक लॉन्ग रन में नज़र आ रही थी चलती हुई। अच्छा, सबसे पहले जब तक ये टैक्सीज ख़त्म नहीं होंगे, जब तक इन टैक्सेस को दोबारा नज़र षानी नहीं होगी, जब तक इसके अंदर गवर्नमेंट कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएगी, आपकी रियल एस्टेट मार्केट नहीं चलने वाली। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि टैक्सेस कब उठाएंगे। अगर तो ये नून लीग की गवर्नमेंट रहती है, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये नून लीग की गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, तो ये आने वाले 2023 के जून तक तो हमें ये इसके ऊपर कोई भी नज़र षानी होती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई भी हमें इसके अंदर बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। अगर टैक्सेस ख़त्म नहीं होंगे तो ये मार्केट कभी भी नहीं चलेगी। हाँ, अलबत्ता अगर अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, अगर जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर जब भी इलेक्शन आते हैं, नई गवर्नमेंट आती है जो कि अगर पीटी की आ जाती है, तो वहाँ पे दोबारा वो जो है वो इस साइड को दोबारा वो देख सकते हैं, दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन पैकेज दे सकते हैं, दोबारा कोई ऐसा रिलीफ दे सकते हैं कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी दोबारा अपना पैसा जो है मार्केट के अंदर रोटेट करे, बल्कि आपका ओवरसीज़ मेजॉरिटी ओवरसीज़ जो जिसका एक बेशतर हिस्सा होता है किसी भी मुल्क की जीडीपी के अंदर, तो उनका भी जो है जब पैसा पाकिस्तान में आना शुरू होगा तो शायद वो इसके ऊपर नज़रसानी करे। तो दो चीज़ें हैं, या तो यह है कि ये गवर्नमेंट चेंज हो, पीटी की गवर्नमेंट आए, या किसी और ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि टैक्सेस के ऊपर नज़रसानी करे, तब तक फिर ये मार्केट चल सकती है। या फिर यह है कि यही गवर्नमेंट अगर अगले जून के बाद जाके कोई इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी करती है, दोबारा इसको जो है वो रिकन्सिडर करते हैं, तो ये मार्केट चल सकती है। दूसरा यह है कि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना। अब इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस कैसे आता है और किस तरह इन्वेस्टर मार्केट के अंदर अट्रैक्ट होता है।
अगर आप 2021 के अंदर देखें तो आपका जो इंटरेस्ट रेट था, आपके मुल्क का इंटरेस्ट रेट, वो काफ़ी नीचे चला गया था। वो तकरीबन 7% 8% के ऊपर था, और लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा वो कर रहे थे, अपने रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे कि हमें यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। जब जब इस तरह के मुल्की हालात होते हैं, जब तक इस तरह पोलिटिकली इंस्टेबिलिटी होती है, जब मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा हालात मुआशी तौर पे और सियासी तौर पे ख़राब होते हैं, उस वक्त हमेशा जो इफ़ेक्ट करती है वो आपकी इकानमी करती है, और जब इकानमी इफ़ेक्ट होती है तो हमेशा उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। तो अभी गवर्नमेंट ने तकरीबन कुछ 14-15% के ऊपर अपना इंटरेस्ट रेट ले गई है। स्टेट बैंक पाकिस्तान 14-15% जो है उन्होंने अपना कर दिया है। तो लोग देख रहे हैं कि बजाय हम रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के, स्टेक के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने के, हम क्यों ना बैंक्स के अंदर अपना पैसा रख दें। तो वहाँ से अगर 14-15% है तो वो उनको एक अच्छा जो है वो रीज़नेबल उनकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर उनको सेविंग्स में से मिल सकता है। वो अगर किसी इस्लामी बैंक के साथ करते हैं या फिर किसी अदर कमर्शियल बैंक के साथ करते हैं, दोनों के सूरतों में वो बेनिफिट्स में है। तो ये है कि इन्वेस्टर्स को जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ भाई ये जो आपकी रियल एस्टेट मार्केट है, इस मार्केट के अंदर ज़्यादा बूम है, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम बैंक्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकते हैं, तो अब तक वो कभी भी इस साइड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और वो तब करेंगे जब ये टैक्सेस के अंदर, जब तक उनको इस चीज़ को एक रोड मैप नहीं मिलेगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट की पूछ-गीछ कम से कम होगी। जिस तरह खान साहब ने लास्ट ईयर लोगों को एक दिया था, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हम आपके पूछेंगे नहीं आपसे कि आपके पास से ये पैसा कहाँ से आया। वो जो जस्टिफिकेशन थी जिसके अंदर एफबीआर ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया, तो उसकी वजह से इस मुल्क के अंदर, इस जगह यहाँ पे, इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा जो है वो रोटेट होना शुरू हो गया। तो जब तक इस तरह के प्लान एक लॉन्गर रन में कोई भी लीडर नहीं देता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती, तब तक कोई भी इन्वेस्टर जो है उनका आप कॉन्फिडेंस कभी भी जो है वो नहीं विन कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी को अब पाकिस्तान में सिर्फ अगर आप देख लें, सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं जो इस वक्त बिल्कुल स्लो है, बल्कि आपके सारी इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को देख लें, इसके अलावा जितने भी कारोबारी हजरात हैं, हर बंदा इस वक्त परेशान है। परेशान होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टैक्सेस है। जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो इवन बहुत ज़्यादा परेशान है, और उनमें से तकरीबन में 20% 30% ऐसे हैं कि जो कि अपनी इस कारोबार को बिल्कुल वाइंड अप करके बैठे हुए हैं। रीज़न बीइंग कि उनके ऊपर भी टैक्सेस की भरमार कर दी है। एक्चुअली इस गवर्नमेंट को ये चीज़ समझना होगी कि जब तक कि हम नंबर्स ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों को टैक्स के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक आप टैक्स ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप जो चंद लोग या आपका कुछ तकरीबन 10% 20% लोग जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, अब उन्हीं को निचोड़ते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर देंगे, वो भी अपने कारोबार यहाँ से ठप करके बाहर जाना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छा जो है वो एक मैदान दिया जाए, एक अच्छा प्लेग्राउंड दिया जाए, जिसके अंदर जो है वो हर इन्वेस्टर, हर बिजनेसमैन जो है वो एक अपना कारोबार कर सके और टैक्स भी दे। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर ये बताना ज़रूरी था कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप बिल्कुल ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको जो है आपकी होल्डिंग पावर ज़्यादा हो। क्योंकि अब कोई भी बंदा अगर 3 महीने की या 6 महीने की होल्डिंग पावर के साथ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो शायद उनका ये प्लान जो है वो इतना ज़्यादा एग्जीक्यूट अच्छा ना हो। जो भी उन्होंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है, जो भी प्रॉफिट मार्जिन जो उन्होंने अपने माइंड के अंदर सेट किया हुआ है, शायद वो उसको अवेल ना कर सकें। हाँ, अलबत्ता अगर आपकी होल्डिंग पावर कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 2 से 3 साल है तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप ज़मीन खरीद रहे हैं, और ज़मीन की हमेशा कीमत जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होती रहती है, और आपको फ़ायदा होगा। अगर मीन वाइल इस टाइम के अंदर अगर कोई अच्छी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती हैं, तो वो भी आपको जो है वो सपोर्ट करेंगी और आपकी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि रियल एस्टेट की मार्केट जो है, इसके अंदर जब जब लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने इसमें से फ़ायदा उठाया है, और बड़ा फ़ायदा उठाया है, और लोग इसमें से करोड़पति अरबपति लोग बने हैं, जो कि मैंने अपनी आंखों से बनते देखे भी हैं, और लोगों ने इसमें से एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट की है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि रियल एस्टेट मार्केट कभी भी ट्रेडर्स मार्केट नहीं रही कि जिसके अंदर आप आज चीज़ खरीदते हैं तो आप महीने बाद या 2 महीने बाद आप उसमें से कहें कि यार मुझे उसमें से कुछ आया नहीं। रियल एस्टेट में जब भी आपने आना है, आपने लंबी होल्डिंग के साथ आना है। 1 से 2 साल की होल्डिंग के साथ आप इस मार्केट के अंदर आएँ, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, आपके नुकसान के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे।
तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे लोग कॉल मैसेजेस कर रहे होते हैं जी कि मैंने आज से महीना पहले या 2 महीने पहले एक प्लॉट लिया था, तो इस वक्त तक उसकी क्या सिचुएशन है, मुझे तो उसमें से प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्या करूं। तो मेरे उन सब दोस्तों से, उन भाइयों से गुजारिश है कि काइंडली अगर आपने एक चीज़ परचेज़ कर ली हुई है तो आप बिल्कुल तहम्मुल से बैठ जाएँ, रख दें। अभी अगर आप उसको बेचने जाएंगे, डेस्परेट सेलिंग करेंगे, तो आप नुकसान में बेचेंगे, कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं बेच सकेंगे। तो आपको अभी बेहतर है कि अगर आपने बाइंग की हुई है तो आप उसको होल्ड करें, और अगर आप फर्दर आगे बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 2 से 3 साल की जो है वो होल्डिंग पावर ज़रूर लेके आएँ इस मार्केट के अंदर, तब जाके आप इसमें से फ़ायदा उठाएंगे। मेरे इस व्लॉग से अगर आपको फ़ायदा हो तो आप जो है इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। फ़िमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।